Hello बच्चों, let us read this question. This question says the pinometric density of sodium chloride crystal is 2.165 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, while its X-ray density is 2.178 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. The fraction of the unoccupied sites in sodium chloride crystal is. So इस क्वेश्चन में हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए पाइनोमेट्रिक डेंसिटी और एक्सरे डेंसिटी गिवन है और हमें फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बताने हैं और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाय द पाइनोमेट्रिक डेंसिटी अगर हम मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करें, जिसे हम यहाँ पे मोलर वॉल्यूम 1 से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम. सो यहाँ पे अगर हम पाइनोमेट्रिक डेंसिटी पुट कर रहे हैं तो जो मोलर वॉल्यूम आ जाएगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द एक्सरे डेंसिटी, जिसे मोलर वॉल्यूम 2 से डिनोट कर रहे हैं, तो हो जाएगा मास अपॉन द एक्सरे डेंसिटी यानी कि m अपॉन 2.178 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब. अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें वॉल्यूम जो कि अनऑक्यूपाइड है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से कि हम जो मोलर वॉल्यूम आया पाइनोमेट्रिक डेंसिटी से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाय द एक्सरे डेंसिटी. देन अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्यूपाइड साइट्स, तो वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जब हम ये जो हमारे पास यहाँ पे आया है वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, उसे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बाय दी वॉल्यूम जो कि हमारे पास आया बाय यूजिंग दी पाइनोमेट्रिक डेंसिटी. सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5.96 इंटू 10 टू द पावर -3. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, और ऑप्शन ए बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.